तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दूध बढ़ेगा हर गाय भैंस का। चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, किसी भी कारण से उसमें दूध कम हो गया है या कम दूध दे रही है, तो आज मात्र रसोई की 3 चीज़ें खिलाकर उसका दूध आप बढ़ा सकते हो। चाहे किसी भी नस्ल की गाय हो चाहे किसी भी नस्ल की भैंस हो, क्योंकि शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो आपके घर में आपकी रसोई में 3 चीज़ें हैं और वो खिलाकर आप चाहे गाय हो चाहे भैंस हो उसका दूध आसानी से बढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बनाना भी आसान है, खिलाना भी आसान है। और भी इसके बारे में क्या डिटेल्स है वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी गाय भैंसों में कोई समस्या है, कोई बीमारी है या कोई और दिक्कत है, तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें बताइए। तो मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा और उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नुस्खा है या घरेलू तरीका कह लीजिए, ये आपने जो आपके भैंसें ताज़ा ब्याई है उनको आप ब्याने के 6 या 7 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। इसके बाद कभी भी शुरू कर सकते हैं। आपकी 1 महीने की ब्याई हुई है तब भी आप दे सकते हैं। और अगर आपकी 2 महीने की ब्याई हुई है, वो दूध कम कर गई है, तो आप उसको भी दे सकते हैं। यानी कि ब्याने के तुरंत बाद आपने ये शुरू नहीं करना है। ब्याने के 5-6 दिन निकल जाए उसके बाद आप कभी भी ये शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी गाय भैंस को ब्याए हुए 5-6 दिन 10-15 दिन हो गए हैं तो आप ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा हो गए हैं, 20-25, 1 महीना 2 महीने हो गए हैं, तो ये देने से पहले आप अपने पशु की डीवार्मिंग कर ले, उसके पेट के कीड़ों की सफाई कर ले। क्योंकि दोस्तों, अगर पशु के पेट में कीड़े होंगे तो वो ना तो अच्छे से खा सकता है ना अच्छे से सो सकता है। पूरा दिन रात वो विचलित रहता है। और विचलित अगर आपका पशु रहेगा तो आप उसको कुछ भी खिला पिला लो, उसको लगने वाला नहीं है, उसका दूध बढ़ने वाला नहीं है, ना ही उसकी सेहत बनेगी। तो ये डीवार्मिंग बहुत ज़रूरी है पशुओं की। ब्याने के 21 दिन बाद पहली डीवार्मिंग की जाती है। उसके बाद हर तीसरे महीने डीवार्मिंग की गोलियां दी जाती है, पेट के कीड़ों की गोलियां दी जाती है और पेट के कीड़ों की सफाई की जाती है। तो इसके लिए सामने आप कुछ दवाइयां देख रहे हैं, इनमें से कोई एक सुबह आप अपने पशु को दे दीजिए खाली पेट, और उसके 2 घंटे बाद ही कुछ खाने पीने को देना है। तो आपके पशु के पेट में जितने भी कीड़े हैं या इस तरह की कोई और समस्याएं हैं तो वो सभी ख़त्म हो जाएंगे और आपका पशु अच्छे से खाएगा, अच्छे से सोएगा और दूध भी ज़्यादा देगा। तो दोस्तों, बस अब आते हैं आज का नुस्खा पर। कौन सी 3 चीज़ें आपके घर में आपकी रसोई में मौजूद है वो है, उनमें पहली है गेहूं का दलिया। आपने 2 से 3 किलो गेहूं का दलिया लेना है। मतलब गेहूं का ज़्यादा बारीक पिसा हुआ आटा नहीं लेना है, मोटा मोटा दानेदार सा जो पिसा हुआ हो वो आपने लेना है, 2 से 3 किलो। अब आपने क्या करना है, उसको एक बड़े बर्तन में डाल लीजिए और उसमें आवश्यकता अनुसार 2-3-4 लीटर जितना भी पानी आपको लगे ठीक है वो डाल लीजिए और उसको चूल्हे पर रखकर आप पकाना शुरू कर दीजिए। और जब आप इसको पका रहे हैं तो आप इसको चमची के साथ घुमाते रहे ताकि ये नीचे लग ना जाए। तो दोस्तों, आपने और कुछ भी नहीं डालना है, मात्र 2-3 किलो गेहूं का दलिया लेना है। यानी कि आपका पशु हल्का है, कम वजन वाला है तो 2 किलो ले, और ज़्यादा भारी वजन का है, 500 किलो से ज़्यादा का है, तो आप 3 किलो ले सकते हैं।
तो इसको आप अच्छे से पका लीजिए और इसको हिलाते रहिए जब तक कि ये पक ना जाए। और दोस्तों जब ये पक जाए तो बस आपने इसको पकाना बंद कर देना है और इसको नीचे उतार कर रख लेना है। अब दोस्तों आपने एक दूसरी चीज़ लेनी है, वो भी हर घर में हर रसोई में होती है, वो है चीनी। चीनी आपने 250 ग्राम लेनी है, 250 ग्राम, 1 पाव चीनी आपने लेनी है और वो आपने मिला देनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कुछ भाई क्या करते हैं, जब भी दलिया पकाते हैं साथ में ही सारी चीज़ें मिला देते हैं। आपने ये चीनी साथ में नहीं मिलानी है। दलिया पकने के बाद आप नीचे उतार लीजिए और नीचे उतारने के बाद मिलानी है। ये भी नहीं करना है कि भाई दलिया ठंडा कर ले फिर मिलाए, नहीं। दलिया पक गया उसको चूल्हे से नीचे उतारिए और तब आप उसमें 250 ग्राम चीनी मिला दीजिए। अच्छे से उसको चमची के साथ अच्छे से मिला दीजिए। अब तीसरी चीज़ है दोस्तों, वो है 100 ml सरसों का तेल आपने इसमें मिला देना है। तो दोस्तों ये सरसों का तेल आपने जो मार्केट में आते हैं उनसे बचना है, क्योंकि वो सभी मिलावटी होते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या मिला होता है और उससे आप बचे। तो आपके घर में अगर खुद का बनाया हुआ सरसों का तेल है तो उससे अच्छी तो बात है ही नहीं। और अगर आपके घर में नहीं है तो आप जहाँ से खरीदते हो, मतलब जहाँ पर ये तेल बनाया जाता है कोल्लू में, वहाँ पर जाएं और वहाँ पर आप अपने सामने उससे तेल निकलवाए और वो ले। चाहे थोड़ा महंगा भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए प्योर। या तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि मार्केट में एक हैफेड कंपनी का सरसों का तेल आता है, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि जो मार्केट में दूसरे तेल आते हैं उन पर तो विश्वास किया नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत हैफेड पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, सरकारी ब्रांड है, तो इस पर विश्वास कर सकते हैं। वैसे इसका तेल अच्छा ही आता है। तो इस नुस्खे के लिए आप 1 लीटर सरसों का तेल ले आइए। तो दोस्तों यहाँ भी एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आप गर्मियों में ये नुस्खा तैयार कर रहे हैं तब आप सरसों का तेल ले सकते हैं, और अगर ये सर्दियों में आप तैयार कर रहे हैं तब आप सरसों का तेल न ले। तब आपने जो डालडा घी होता है, जो वनस्पति घी होता है, वो 100 ग्राम लेना है रोज़ का। तो ये सर्दी गर्मी का भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये सरसों का तेल ले या डालडा घी ले या वनस्पति घी ले, जो भी है आप मौसम के हिसाब से ले और वो उसमें मिला दे, तो आपका जो नुस्खा है वो तैयार हो गया है। अब ये आपने खिलाना कब है, जैसे कि मैंने पहले बताया, ब्याने के बाद 6 दिन बाद आप ये शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद चाहे 15 दिन की हो, चाहे 20 दिन की हो, चाहे 1 महीना हो गया, चाहे 2 महीने ब्याह हो गए हो, उसको आप दे सकते हैं। तो ये देना कैसे है दोस्तों, ये आपने रात के समय देना है। रात के समय जब आपका पशु दाना चारा खाकर जुगाली करने के लिए बैठ जाता है तब आपने ये उसको खिलाना है। और जब आप इसको खिलाने जाओ, एक और घरेलू चीज़ जो आपके घर में सभी की रसोई में मिल जाती है वो है मीठा सोडा। तो 1 चम्मच मीठा सोडा जब आप इसको खिलाने जाओ तब मिलाना है। ये नहीं है कि जब आपने चीनी और तेल मिलाया तभी मिला दिया, नहीं। पशु का हाजमा दुरुस्त करने के लिए मीठा सोडा ज़रूरी है, लेकिन ये तभी मिलाना जब आप उसको खिलाने जाओ। ये नहीं है कि 4-5 घंटे पहले मिला कर रख लिया, नहीं। तो दोस्तों बस इस तरीके से देना है। और ये देना कैसे है, ये दोस्तों जैसे आपने आज दे दिया और उसके बाद 1 दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन दे दिया, तो इस तरह से 1 दिन छोड़ के 1 दिन देना है और 10 दिन ये आपने पकाकर अपने पशु को देना है। तो आप आज रात को दोगे तो सुबह ही देख लेना आपके पशु का दूध कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सरल तरीका है, घरेलू तरीका है, आसानी से आप बना सकते हैं, खिला सकते हैं। तो आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।